हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो ये हमारा 6th पार्ट है। पहले उम्मीद करता हूँ पहले के पार्ट्स आपने देखे होंगे। उसमें कैंडल स्टिक्स और उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं मुझे मैसेज करके कि उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कैसे चार्ट्स देखना है, कहाँ पे देखना है, ये उनको पता नहीं है। तो चलिए इस पार्ट में हम थोड़ा बेसिक वो कवर करते हैं ताकि आप शुरू कर सको। देखिए, ट्रेडिंग करना ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद 100% आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसा कभी नहीं होता। ट्रेडिंग ये जस्ट प्रोबेबिलिटी का खेल है। आप बस टेक्निकल एनालिसिस करके एटलीस्ट अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, मार्केट की डायरेक्शन, आप कहाँ पे एंटर कर सकते हो, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट जोन कौन सा है, ये उतना अंदाज़ा आप लगा सकते हो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसी भी कोर्स की तरह, मतलब जैसे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, या कोई दूसरे टाइप का डांस सीखते हो या म्यूज़िक सीखते हो, उसमें आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो प्रैक्टिस में, रियाज में, बाद में उसके पीछे स्टडी होता है पूरा बहुत सालों का, 3-4 साल, 5 साल। तो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाओगे आपका एक्सपीरियंस काउंट होते जाएगा और आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। डायरेक्टली आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया और आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसा कभी नहीं होता। बस रिस्क मैनेजमेंट हमें उसमें करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से होती है। कोई एक दिन में होता है, कोई साल का ट्रेड होता है, कोई आधे मिनट का भी ट्रेड होता है, कोई 1 घंटे का भी ट्रेड होता है। तो उसको अलग अलग स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है, जिसमें समझ लो आप कोई अलग जॉब कर रहे हो और आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है। तो उस केस में आप पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो कि आप कभी जब आपको टाइम मिले वीकेंड पे, तब आप अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हो और सालों के लिए होल्ड कर सकते हो पोजीशन, या 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो, या मंथ के लिए होल्ड कर सकते हो। ये उसमें आता है पोजीशन ट्रेडिंग में। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं लोग इसको, और ये कुछ दिनों के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए पोजीशन ओपन रखते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। और डे ट्रेडिंग एक होता है जिसमें फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं जो सुबह से लेके शाम तक या फिर उनके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, लेकिन वो ट्रेड उनका एक दिन में ही क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। और तीसरा और चौथा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होता है वो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसमें लोग 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड्स ऐसे टाइम फ्रेम पे लोग ट्रेड करते हैं, और वो ट्रेड 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में क्लोज हो जाता है उनका। तो वो होता है स्कैल्पिंग, जो फुल टाइम ट्रेडर्स करते हैं। तो अगर ये सामने जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स दिए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप ऊपर से लेके नीचे तक कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप पहले पोजीशन ट्रेडिंग करो, फिर आपको थोड़ा चार्टिंग पे एनालिसिस करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ गया, 5-6 साल के बाद आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप उसमें डे ट्रेडिंग में भी फुल टाइम आ सकते हो, फिर उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हर कोई अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो हमने अभी देखे। आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करो, क्योंकि क्या होता है, हर हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग सिस्टम बनाना पड़ता है, उसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से उसको प्लान करना पड़ता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होता है। देखो, जैसे मैंने आपको अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स दिखाए, तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे कोई इंट्राडे करना चाहता है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स है, कोई लॉन्ग टर्म देखता है, कोई वीक के लिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है, उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्मल बाय सेल करना है उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें से ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं कोई भी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होते हैं, उसमें से बहुत सारे। स्पॉट ट्रेडिंग तो ये बेसिक प्रोडक्ट है, ये आपको किसी भी एक्सचेंज में मिल जाएगा और इसमें ही आपको अभी ट्रेड करना है शुरू में। बाकी जो प्रोडक्ट्स है जैसे मार्जिन लेवरेज ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वो सारे एडवांस प्रोडक्ट है जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स और हमारे जैसे लोग जो प्रोफेशनली कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं उसको फुल टाइम के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको 1 साल पूरा कंट्रोल आ गया, पूरे चार्ट्स आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस आपका अच्छे से कंट्रोल है आपको, और फिर आप बाकी प्रोडक्ट्स में ट्राई कर सकते हो लेवरेज लेकर। क्योंकि बाकी जो है प्रोडक्ट्स ये बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। मार्जिन, लेवरेज, फ्यूचर्स, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे भी गंवाए हैं। तो बेटर आपके लिए ये है कि इनिशियली आप स्टार्ट में स्पॉट ट्रेडिंग करो, जस्ट नॉर्मल बाय सेल करो आपके टाइम के हिसाब से, उतना काफ़ी है फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा आगे कोर्स में, और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा।
फ्यूचर में आप बाद में इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम स्पॉट ट्रेडिंग पे ही फोकस करेंगे। अभी आप पूछोगे चलो ट्रेडिंग स्टाइल तो ठीक है, अभी आपको एक्चुअल ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है? तो शुरू में आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। वजीरेक्स इंडियन एक्सचेंज है जहाँ पे आप INR में, रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हो। बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है बिनांस, पोलोनिक्स, वहाँ पे आप डॉलर में उसको ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज को। ये वीडियो के आखिरी में आपको एक्सचेंजेस का एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें उसको भी आप देख लीजिए। मैंने सारे डिटेल में उसमें एक्सचेंजेस डिटेल डिस्कस किए हैं, तो अपने चॉइस के हिसाब से और एसेट्स के हिसाब से आप उसमें प्लान कर सकते हो। तो अभी आपको पता है कि ट्रेड कहाँ पे करना है। देखो, फिर अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको चार्ट्स लगेंगे, राइट? तो चार्ट्स आपको किसी भी एक्सचेंजेस पे भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई एक्सचेंजेस पे ज़्यादा एडवांस आप उसमें टूल्स नहीं यूज़ कर सकते, कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, कभी कभी किसी चार्ट्स में कुछ इंडिकेटर्स आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक्सचेंजेस पे भी चार्ट्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो जितने भी टूल्स देंगे उतने ही आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप चार्ट्स और उसमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस पूरा कर सकते हो। ये हम खुद यूज़ करते हैं, tradingview.com। ये वेबसाइट वेब बेस्ड है, इसलिए इसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे भी इसका ऐप है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरा जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे इसके बाद वो ट्रेडिंग व्यू पे ही करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू कैसे दिखता है और इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। ओके, तो ये है हमारा tradingview.com। ठीक है, ये आपको ये वेबसाइट पे जाना है tradingview.com। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे होम पेज पे, वहाँ पे आपको चार्ट सिलेक्ट करना है। चार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये लेआउट दिखेगा। तो ये बेसिक लेआउट है। यहाँ पे फिर अगर आप देखोगे ये टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स, जिसमें 1 मिनट है, 5 मिनट्स है, 1 आवर है। इसमें जाके आप बाकी टाइम फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, तो जैसे 5 मिनट्स का अगर मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो कैंडल स्टिक है, एक कैंडल स्टिक 5 मिनट्स की होगी। ओके, हर सिंगल कैंडल स्टिक, नीचे आप टाइम भी देख सकते हो, एक कैंडल स्टिक हर 5 मिनट के बाद नई कैंडल स्टिक बनती है। इसमें होती है 1 आवर कैंडल स्टिक है, हर एक कैंडल स्टिक 1 आवर की होगी, 1 घंटे की पूरी एक कैंडल स्टिक। 1 मिनट की है, इसमें 1 मिनट में एक कैंडल स्टिक बनती है। ओके, डेली की है, 1 डे के ऊपर अगर आप जाओगे तो 1 डे पे एक कैंडल स्टिक 1 दिन की बनती है पूरी। तो इसको बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ होती है। ओके, यहाँ पे अगर आप जाओगे कैंडल स्टिक में तो अलग अलग टाइप की कैंडल स्टिक्स भी आती है, जैसे हेलो कैंडल स्टिक्स अगर आप चाहते हो, जो पुराने लोग यूज़ करते हैं। हाइकेनाशी टाइप की कैंडल स्टिक्स है, ये अलग अलग टाइप की बेसिक कैंडल्स। हम तो सिंपल कैंडल स्टिक्स यूज़ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे ये ड्राइंग टूल्स है, जिसको बोलते हैं अलग अलग तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ता है एनालिसिस करने के लिए। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने कर दिया। इसमें कलर, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन मूव कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से इसको करते टूल्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एरो है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है सपोर्ट देखने के लिए, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका आगे जाके हम एनालिसिस में यूज़ करेंगे। यहाँ पे अलग अलग पेयर्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे समझ लीजिए इथेरियम ऐड करना है, तो मैं ETH कर दूंगा, तो इथर USDT भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अलग अलग इसको सिलेक्ट कर दिया, इथेरियम का चार्ट आ गया। तो ये बेसिक लेआउट इतना ही अभी फ़िलहाल आप यूज़ करो, बाकी एडवांस इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं हमें। और यहाँ पे एक स्केल टूल है जिसमें आप मेजर कर सकते हो कि ये कितना % बढ़ा है, तो ये आपको इस स्केल टूल में वो दिखा देता है। बस, बाकी तो बेसिक इतना काफ़ी है अभी के लिए। धीरे धीरे मैं आपको ये सारे हम जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप हैंड्स ऑन होते जाओगे उसके ऊपर। ठीक है, तो पूरा फिर से एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने देखी वो थी अलग अलग स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग, उसमें से आप जो चाहते हो वो स्टाइल अपना सकते हो, आगे जाके आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, कोई भी एक्सचेंजेस पे। ठीक है, और अगर हमें चार्ट्स और चार्ट्स का एनालिसिस करना है, डिटेल में करना है, अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग टूल्स के साथ, तो ट्रेडिंग व्यू बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसकी आदत डाल लो, आगे जाके इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रोफेशनली। तो ये कोर्स हमारा जारी रहेगा आगे। अभी हम आगे इंडिकेटर स्टार्ट करेंगे, एक एक जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। कोर्स को फॉलो कीजिए। टेक केयर एंड सी यू अगेन, बाय।